my friends. I hope you will be happy and healthy. Welcome in the Yashita classes. Today I will discuss with you the concept of final goods and intermediate goods. आज मैं आपको समझाऊंगी कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब आ रहा होगा, जिसे आप क्लिक करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके फ़ोन पर आ सकें. एंड हाँ, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी बीच में स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि तब आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा. सो नाउ लेट्स बिगिन. ये अब हम लोग समझते हैं कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं. सो ये वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें एंड पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एंड इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. ओके, सो बिगिनिंग विद दैट वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्टली द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स. ओके, so final goods refers to those goods which are either for the consumption purpose or for investment. okay, so final good वो गुड होता है या तो उसको कंज्यूम कर लिया जाए, या तो उसका पर्पस कंजम्पशन हो, और या तो उसका पर्पस इन्वेस्टमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी शॉप पे गई और मैंने बिस्किट को परचेज किया, सो इट इज़ अ फाइनल गुड बिकॉज आई हैव परचेज्ड द बिस्किट फॉर माई ओन कंजम्पशन पर्पज. ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ वन फर्म इज देयर एंड इट हैड परचेज्ड अ मशीनरी, सो द पर्पज ऑफ दैट मशीनरी इज टू जनरेट सम इनकम. मशीनरी का वो क्या करेगा, वो उससे इनकम जनरेट करेगा. तो ये भी क्या होगा, हमारा फाइनल गुड्स होगा. सो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में दो चीज़ें आती हैं कि फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर आइदर फॉर द कंजम्पशन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट. चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें. So, for example, goods purchased by a consumer household for final consumption, मतलब वो finally use हो रहा है. Okay, like milk purchased by a household. अगर किसी household ने milk को purchase किया है तो उसका purpose क्या है, consumption. Okay, so ये हमारा क्या होगा, final good. Okay, so goods purchased by firms for investment. अगर कोई भी firm परचेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पज से, तो भी ये हमारा कौन सा गुड होगा, ये हमारा फाइनल गुड्स होंगे. ओके, सो फाइनल गुड्स इंक्लूड टू कैटेगरी, दैट इज द पर्पज शुड बी द कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. देन नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंटरमीडिएट गुड्स. सो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं या तो उनका हम रीसेल करें और या तो हम फर्दर प्रोडक्शन करें इन द सेम ईयर. This is very important, in the same year. Okay, so intermediate good refers to those goods which are either for resale purpose, very important, और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर. अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. मान लीजिए कोई कार का डीलर है, उसने कार को परचेज किया, तो उसका पर्पस क्या है, वो सेल करेगा. वो फाइनली अपने लिए नहीं खरीद रहा है, वो पर्पस, वो एक डीलर है तो वो रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, तो उसका पर्पस क्या है, रीसेलिंग. सो इन दैट केस द कार इज एन इंटरमीडिएट गुड. ओके, और अगर मान लीजिए कोई भी मान लीजिए शॉप है और अगर उसने कोई भी मिल्क को परचेज़ किया, डेयरी शॉप मान लीजिए है, एंड उसने मिल्क को परचेज़ किया, तो वो मिल्क का मान लीजिए स्वीट बना रही है, तो उसका जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब वो फर्दर प्रोडक्शन हो गया एंड वो अब स्वीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो इट इज़ एन ऑल्सो एन इंटरमीडिएट गुड. Okay, so intermediate goods refers to those goods which are either for resale purpose or for further production in the same year. Same year is very important. उसी ईयर में उसका further production हो जाना चाहिए. For example, goods purchased for resale. अगर कोई भी goods हमारे resale purpose के लिए purchase हो रहे हैं, for example milk purchased by dairy shop, तो ये हमारा क्या है, रीसेल करने के लिए वो परचेज कर रहा है. एंड ओके, एंड फॉर अनदर हैंड
गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अगर कोई भी गुड फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो रहा है तब भी वो हमारा कौन सा गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, एंड इन अनदर केस गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल लाइक मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉप. डेयरी शॉप अपना खुद नहीं खरीद रही है खुद के लिए, वो कस्टमर को बेचेगी, उससे पैसा कमाएगी. ओके, सो इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड. The one of the most important difference between the final good and the intermediate goods is that in final goods we talk about only consumption and investment, and in intermediate goods we talk about the reselling purpose and further production in the same year. Okay, I hope it's clear. Now let us understand the classification of goods as intermediate goods and final goods. अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है एंड कोई भी आपसे मान लीजिए ऑन द स्पॉट पूछ रहा है कि भैया बताओ तुम्हारे क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या है, तुम कैसे पहचान रहे हो कि ये इंटरमीडिएट गुड है एंड ये फाइनल गुड्स है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट. ये किस पे बेस्ड होगा कि क्या उसका एंड यूज है, कौन उसका एंड यूज कर रहा है. ओके, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ. ओके, कोई भी प्रोडक्ट को देख के हम नहीं बता देंगे कि ये इंटरमीडिएट है कि ये फाइनल है. हम उसको ये देखेंगे कि उसका एंड यूज़ किसके द्वारा हुआ गया है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक गुड एट द टाइम वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है एंड एट द टाइम वो फाइनल भी हो सकता है. कैसे? अगर हमारा मान लीजिए बिस्किट को परचेज़ किया हाउस होल्ड सेक्टर ने, किसी ने भी मान लीजिए मैंने परचेज़ किया बिस्किट को, तो ये क्या है, फाइनल गुड, क्योंकि मेरा वो कंजम्पशन पर्पज है. सो इट इज़ एन फाइनल गुड. बट अगर मैंने बिस्किट, अगर मान लीजिए किसी शॉप ने, किसी जनरल स्टोर ने बिस्किट को कहीं से परचेज़ किया, तो वो उसका पर्पज़ क्या है, रीसेलिंग. वो उसको बेच देगा, कस्टमर को प्रोवाइड करेगा. सो इट इज़ इन दैट केस इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड. सो वन थिंग इज important that at the same time one good can be an intermediate good and at the same time one good can be an final good. I hope it's clear. Important note, it is very important, so don't pause the video, watch till end. If end use of goods is consumption or investment, अगर goods का end use consumption है या investment है तो ये final good है, ये मैंने आपको पहले भी बताया. And if the end use of the product is for resale, अगर हम फिर से बेचना है, उसको रीसेलिंग करनी है, और for further production in the same year, उसी ईयर में, then it is an intermediate good. I hope it's clear. Okay, अभी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, क्यों, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें. ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू final goods versus intermediate goods, it is often asked in examination. It's a very important question and a general knowledge question also. Okay, so basis meaning it refers to those goods which are either for consumption purpose or for investment purpose. Okay, and intermediate, it refers to those goods which are either for resale or for further production in the same year. Same year is very important. Okay, नेचर, इट इज़ इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम. फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उसको हम नेशनल इनकम में भी लेते हैं एंड डोमेस्टिक इनकम में भी लेते हैं. एंड नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हम लेटर ऑन पढ़ेंगे मोर डेप्थ में. ओके, एंड द इंटरमीडिएट गुड इज़ नाइदर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम नॉर इन नेशनल इनकम. ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है फाइनल गुड्स में. मान लीजिए कोई आपके पास थ्रेड है, थ्रेड का वैल्यू है 20 रुपीज़ एंड उसको आपने क्लॉथ में कन्वर्ट किया, मान लीजिए उसकी वैल्यू है 50 रुपीज़. तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल हम क्लॉथ की वैल्यू लेंगे 50 रुपीज़. ये नहीं देखेंगे कि भैया 20 उसमें लगाए 50 ये हुआ तो 70 हुआ. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. 50 के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूडेड है, दैट इज थ्रेड. ओके, अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस. एंड if you take the value of both the goods, that is final goods and intermediate goods, then it will lead to the problem of double counting. Okay, I will later explain you that what is double counting. वैल्यू एडिशन, नो वैल्यू हैज़ टू बी एडेड. इसमें कोई भी वैल्यू एडेड नहीं होनी होती है क्योंकि ये फाइनली ये कंज्यूम होने के लिए तैयार हो चुका होता है. इसको अब हम कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड सम वैल्यू हैज़ टू बी एडेड. ये विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री है तो इसमें अभी कोई भी वैल्यू ऐड हो सकती है. कोई भी अगर कुछ भी करना है इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो वो हो जाएगी. Okay, I hope it's clear. Now let us understand production boundary. They have crossed the production boundary. So final goods have crossed the production boundary क्योंकि ये अब फाइनली कंज्यूमर के द्वारा यूज़ करने के लिए तैयार हो चुके हैं. ओके, एंड इंटरमीडिएट गुड्स दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. ये अभी नहीं यूज़ हो सकते हैं कंज्यूमर के द्वारा. ओके, एग्जाम्पल मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन.
ओके। मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, उसका हम मिल्क का कुछ भी बना के उसको फर्दर हम यूज़ करेंगे रीसेल पर्पज़ के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ प्रोडक्शन बाउंड्री? इट इज़ अ लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर। ये क्या है? ये एक लाइन है अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर, ओके, जो कि बाउंड करती है कि गुड्स अंदर रहें, एंड अगर ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर जाएंगे गुड्स तो ये हमारे फाइनल गुड्स हो जाएंगे एंड ये कंज्यूमर के द्वारा तैयार रहेंगे यूज़ करने के लिए, ओके। फार्मर, फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ ₹2000 एंड सेल्स इट टू बी, ओके। फार्मर बी प्रोड्यूसेस थ्रेड, उसने थ्रेड प्रोड्यूस कर लिया 3000 का एंड सेल्स टू सी। सी ने क्या किया? क्लॉथ बना लिया 4500 का एंड फाइनली उसको सेल कर दिया कंज्यूमर को। सो ये हमारी ये डार्क लाइन है, ये हमारी है प्रोडक्शन बाउंड्री, ओके। दीज आर ऑल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, बट दिस इज अराउंड, इट इज़ आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, सो इट इज़ इन फाइनल गुड्स एंड इट इज़ इन इंटरमीडिएट गुड्स। सो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस के हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके फ़ोन पे आ सकें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।